वेलकम बैक टू अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी शॉर्ट नोट। तो आज हम रिमेनिंग शॉर्ट नोट को कवर करेंगे। तो क्या है हमारा शॉर्ट नोट नेक्स्ट वाला, शवार्ट्ज़मैन सिंड्रोम। तो इसमें हम देखेंगे शवार्ट्ज़मैन सिंड्रोम होता क्या है। तो क्या कह रहा है, इट इज़ ए रेयर कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय न्यूट्रोपीनिया, एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक insufficiency, bone marrow dysfunction, skeletal abnormalities and short stature। तो क्या कह रहा है, इट इज़ ए रेयर कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर, मतलब ये कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर है लेकिन रेयरली होता है। इसके करेक्टर क्या हैं, क्या क्या करेक्टर होंगे। न्यूट्रोपीनिया होगा, मतलब न्यूट्रोफिल्स जो हैं उनकी कमी होगी। और क्या होगा, एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक इनसफिशियंसी, जो पैंक्रियाज का एक्सोक्राइन वाला फंक्शन वो क्या होगा, प्रॉपरली नहीं हो रहा होगा। ठीक है। और क्या है, बोन मैरो डिसफंक्शन, बोन मैरो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होगा। और क्या होगा, स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज़, स्केलेटल जो हमारे स्केलेटन है उसमें क्या होगा, बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी। ठीक है। अब क्या होगा, शॉर्ट स्टेचर, मतलब उसका हाइट भी कम होगा, कद छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, अटैक्सिया एलेंजेक्टेसिया। ठीक है। तो क्या होगा, अटैक्सिया एलेंजेक्टेसिया में दिस सिंड्रोम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो क्या है इसके कैरेक्टर्स क्या होंगे, डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग, क्या कह रहा है, डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग बैलेंस वाइल वॉकिंग। तो क्या होगा, जब वो इंसान वॉक कर रहा होगा तो उसको बैलेंस मेंटेन करने में डिफ़िकल्टी होगी। नेक्स्ट क्या है, अपीयरेंस ऑफ ब्रोकन कैपिलरीज इन दी आई, आई में क्या होगा, ब्रोकन कैपिलरीज अपीयर होंगी, मतलब रेड कैपिलरीज अपीयर होंगी, और कैसी, पूरी नहीं, ब्रोकन, बीच से ब्रेक हुई। ठीक है। अपीयरेंस ऑफ ब्रोकन कैपिलरीज इन दी आई एंड कोरियो एथिटॉइड मोमेंट्स। और क्या होगा, कोरियो एथिटॉइड मोमेंट्स का मतलब ये है कि वो एक मूवमेंट होगा, जैसे किसी चीज़ को हम उठा रहे या रख रहे तो वो हाथ कांपते रहते हैं, वो वाला। ठीक है। तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स उसको बोलते हैं। ठीक है। तो कोरियो एथिटॉइड मूवमेंट्स होंगे। अब क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ IgA एंड समटाइम्स IgE। तो क्या है, हमारी जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं IgA और IgE, ये क्या है, इनमें डिफिशियंसी अपीयर होगी, डिफिशियंसी होगी, इनकी कमी होगी। नेक्स्ट, नेज़लोफ सिंड्रोम, it is an autosomal recessive condition characterized by cellular immune deficiency resulting from thymus hypoplasia। तो क्या है, it is autosomal recessive disease। क्या है, नेज़लोफ सिंड्रोम ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। ठीक है। और ये क्या है, करेक्टर्स इसके क्या होंगे, क्या क्या करेक्टर प्रेजेंट होंगे अगर ये सिंड्रोम हुआ तो, सेलुलर इम्यूनो डिफिशियंसी, मतलब जो सेलुलर इम्यूनिटी है उसकी वीक होगी, उसकी कमी होगी सेलुलर इम्यूनिटी की। और किसकी वजह से, रिजल्टिंग फ्रॉम थाइमस हाइपोप्लाजिया। तो जो थाइमस हाइपोप्लेजिया का मतलब ये हुआ कि जो थाइमस ग्लैंड है, ठीक है, वो प्रॉपरली क्या होगी, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो, उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी, प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाई होगी, या फिर उसमें कुछ डिफेक्ट होगा। उसकी वजह से क्या होगा कि उसी को क्या बोलते हैं, उसके जो टिश्यूज़ हैं प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाए होंगे प्रॉपर, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसके अंदर कोई डिफेक्ट होगा थाइमस ग्लैंड में। उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी टी सेल होती है प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाएगी, डेवलप नहीं हो पाएगी, तो उसके मैच्योरेशन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, सेलुलर इम्यूनो डिफिशियंसी होगी, मतलब जो टी सेल है प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा, हमारी सेलुलर इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इंडिविजुअल सफ़र्स फ्रॉम क्रॉनिक डायरिया। तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा, और उसमें क्या होगा, क्रॉनिक डायरिया होगा, मतलब लंबे समय से उसको डायरिया हो रखा हो, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन होंगे, और क्या होगा, एंड फेलियर टू थ्रिव। ठीक है। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट, माइलोपेरोक्सीडेस डिफिशियंसी। तो क्या है, माइलोपेरोक्सीडेस डिफिशियंसी में इट इज़ एक कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, करेक्टराइज्ड बाय, क्या क्या करेक्टर्स होंगे, करेक्टराइज्ड बाय
डिफिशियंसी आइदर क्वांटिटी और फंक्शन। डिफिशियंसी होगी या तो क्वांटिटी में या फिर किसमें, फंक्शन में, ऑफ माइलोपेरोक्सीडेज, मतलब माइलोपेरोक्सीडेज में की क्वांटिटी कम होगी या फिर उसका फंक्शन उस फंक्शन नहीं कर पा रहा होगा। ठीक है, तो माइलोपेरोक्सीडेज है क्या, एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय न्यूट्रोफिल्स। माइलोपेरोक्सीडेज एक एंजाइम है जो न्यूट्रोफिल सिक्रीट करता है। ठीक है, तो उसकी कमी होगी या फिर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा होगा, जिसकी वजह से माइलोपेरोक्सीडेज डिफिशियंसी हो जाएगी। और क्या है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्या है, लेजी ल्यूकोसाइट सिंड्रोम। लेजी ल्यूकोसाइट सिंड्रोम क्या होगा, इट इज़ एन इडियोपैथिक कंडीशन ड्यू टू डिफेक्ट इन न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस which result in increased pyogenic infections such as gingivitis, abscess formation, pneumonia and neutropenia. It is an idiopathic condition. ठीक है, ये इडियोपैथिक कंडीशन है किसकी वजह से, ड्यू टू डिफेक्ट इन न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस। तो न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस की वजह से है। ठीक है, विच रिजल्ट इन इंक्रीज्ड पायोजेनिक, जिसकी वजह से क्या है कि न्यूट्रोफिल्स जो है, ठीक है, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस की वजह से उसमें क्या होगा कि इंक्रीज्ड पायोजेनिक इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से पायोजेनिक इन्फेक्शन जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, पायोजेनिक इन्फेक्शन मोस्टली स्किन से ही रिलेटेड होते हैं, जिसमें पस का फॉर्मेशन होता रहता है, जैसे जिंजिवाइटिस हो गया, एब्सिस हो गया, एब्सिस फॉर्मेशन, स्किन पे एब्सिस फॉर्मेशन होने लगा, या फिर लंग में निमोनिया हो गया। ठीक है, या फिर न्यूट्रोपीनिया हो गया, ये सब चीज़ें। अब क्या है, डाइजॉर्ज सिंड्रोम। डाइजॉर्ज सिंड्रोम में क्या है कि डाइजॉर्ज सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम ए कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट इन थाइमिक डेवलपमेंट। तो क्या कह रहा है, डाइजॉर्ज सिंड्रोम रिजल्ट फ्रॉम ए कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट। कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है एक, ये एक थाइमिक डेवलपमेंट। तो थाइमिक डेवलपमेंट में एक कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है ये। ठीक है, किसमें, थाइमिक डेवलपमेंट में। तो उसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू डिफेक्ट इन टी सेल मैचुरेशन। तो ये क्या है, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है किसका, थाइमिक डेवलपमेंट में क्या है, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट है, जिसकी वजह से जो थाइमिक ग्लैंड, हमारी थाइमस ग्लैंड है, उसमें वो प्रॉपरली अगर डेवलप नहीं हो पाई है तो क्या होगा कि टी सेल जब हमारा मेच्योर होगा तो टी सेल क्या है, डिफेक्टेड होगा। ठीक है, जब थाइमिक डेवलपमेंट या थाइमिक ग्लैंड ही डिफेक्टेड है तो उसमें टी सेल जो है वो भी उसकी वजह से क्या होगी, प्रॉपरली वहाँ मेच्योर नहीं हो पाएगी, क्योंकि थाइमिक ग्लैंड ही डिफेक्टेड है। ठीक है, तो जिसकी वजह से थाइमिक क्या है, कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट इन थाइमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो जब थाइमिक ग्लैंड में जो थाइमिक डेवलपमेंट जो हमारे थाइमस ग्लैंड है उसमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, डाइजॉर्ज सिंड्रोम। ठीक है, तब डाइजॉर्ज सिंड्रोम है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू डिफेक्ट इन टी सेल मैचुरेशन। ठीक है, थाइमिक डेवलपमेंट सही नहीं हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, थाइमिक डेवलपमेंट में थाइमस ग्लैंड जो है उसको प्रॉपरली मेच्योर या डेवलप होने में क्या होगा, डिफेक्टेड है थाइमिक ग्लैंड। तो उसकी वजह से क्या, हमारी टी सेल भी प्रॉपरली मेच्योर नहीं हो पाएंगी, डिफेक्टेड ही रहेंगी। तो उसको क्या बोलेंगे, डाइजॉर्ज सिंड्रोम। फिर उसके बाद में क्या है, नेक्स्ट क्रॉनिक म्यूकोकुटेनियस कैंडिडियासिस। तो इसके बाद क्या है, इट रिप्रेजेंट्स एन इम्पेयर्ड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी अगेंस्ट कैंडिडा एल्बिगन्स। तो क्या है, इट रिप्रेजेंट्स एन इम्पेयर्ड, मतलब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है कैंडिडा एल्बिगन्स के अगेंस्ट इम्पेयर्ड है, प्रॉपरली नहीं है पूरा, मतलब इतना कैंडिडा एल्बिगन्स के अगेंस्ट जो सेल मेडिएट इम्यूनिटी है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, इम्पेयर्ड है। ठीक है, कौन सी इम्यूनिटी, सेल मेडिएट इम्यूनिटी, किसके अगेंस्ट, कैंडिडा एल्बिगन्स के अगेंस्ट। तो जिसकी वजह से क्या होगा, टू सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन
ऑफ द स्किन कॉमा म्यूकस मेम्ब्रेन एंड नेल्स। तो क्या होगा, जब सेल मेडिएट इम्यूनिटी हमारी इम्पेयर्ड है कैंडिडा एल्बियंस के अगेंस्ट, तो उसमें क्या होगा, उसकी वजह से सुपरफिशियल इन्फेक्शंस होंगे, किसके, स्किन के, म्यूकस मेम्ब्रेन के और नेल्स के। ठीक है, थैंक यू।